हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर 2023 के लिए 7020 पदों पे नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसमें कि दोस्तों 6981 पद जो है अनुसूचित क्षेत्र के लिए है और यहाँ पे 39 पोस्ट जो है बैकलॉग वैकेंसी है। और फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट कर दिया गया, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप अपने फॉर्म को भी अप्लाई कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको वैकेंसी की पूरी जानकारी दूंगा, साथ में आपको फॉर्म फिलअप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको अपने फॉर्म को अप्लाई करना है बिना किसी मिस्टेक के। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे और हमारे सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे बिना किसी एक गलती के। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम पे जाके सर्च करना है newvacancy.in और यहाँ पे क्लिक करके हमारे ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे। न्यू वैकेंसी के सेक्शन में आपको राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर का यहाँ पे पेज मिलेगा, आपको यहीं पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे वैकेंसी की पूरी जानकारी दी गई है, जैसा कि देख सकते हैं कि 7020 पदों पे वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे में आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट जो बताया गया है वो 5 मई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट है और 4 जून तक फॉर्म फिलअप होगा, ये आपकी डेट हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स एप्लीकेशन फी की बात करें तो जेंडर और ओबीसी से जो आते हैं उनके लिए 500 रुपये पेमेंट करना है। बाकी जो दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं और जो दोस्तों ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं उनको दोस्तों यहाँ पे 300 रुपये पेमेंट करने हैं। बाकी एससी एसटी या अदर कास्ट से जो आते हैं फ्रेंड्स उनको यहाँ पे 250 रुपये पेमेंट करना है और जिनका 2.5 लाख से कम एनुअल इनकम है उनको भी यहाँ पे 250 रुपये ही पेमेंट करना है। ठीक है, 2.5 लाख से कम आपका एनुअल इनकम हो और राजस्थान के हैं और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे 250 रुपये ही पे करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे एससी एसटी और टीएसपी एरिया के लिए देखते हैं कि यहाँ पे 250 रुपये ही पेमेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे आते हैं, यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हैं कि 18 से 40 साल के लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी दोस्तों एससी एसटी ओबीसी में कुछ छूटें भी दी गई हैं एज लिमिट में। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि आपको दोस्तों यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट आपको पास आउट होना चाहिए और आपके पास जीएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में आप रजिस्टर्ड इन राजस्थान काउंसिल यानी राजस्थान काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो यह क्वालिफिकेशन हो गई। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है गाइस। अब फ्रेंड्स हम नीचे में आते हैं, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जहाँ पे वैकेंसी की पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स फॉर्म अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत समस्या हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि यहाँ पे आवेदन भरने हेतु कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो आपको नीचे आना है। इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स एग्री के बटन पे क्लिक करेंगे। आपको मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ बस सारे स्टेप्स को फॉलो करें और फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर इंटर करने होंगे। मोबाइल नंबर इंटर करके रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। मैं इसके ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे मोबाइल पे जो ओटीपी आया होगा ओटीपी को यहाँ पे फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेंगे। फ्रेंड देख सकते हैं ओटीपी इज वेरीफाइड, तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ क्योंकि हमारा ओटीपी वेरीफाइड हो चुका है। अब हम आगे आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर देके आधार कार्ड की डिटेल को भी फैच करना पड़ेगा। तो फ्रेंड आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्या करना है आपको मैं बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, 100% सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करना है कि डिजी लॉकर से ये फैच करने के लिए बोला जा रहा है तो आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बस अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है और ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा है कैप्चा को फिल करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाता है 6 डिजिट का। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल को चेकआउट करेंगे जिसके लास्ट में ये आपका डिजिट शो करेगा, वही मोबाइल नंबर पे गया है। तो ओटीपी को यहाँ पे फिल करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको बोला जाता है प्लीज इंटर योर 6 डिजिट डिजी लॉकर सिक्योरिटी पिन। ठीक है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ भी आप फिल कर दो 6 डिजिट का। यानी कि अगर आप पहले डिजी लॉकर अकाउंट बनाए थे तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे कुछ भी 6 डिजिट का नंबर फिल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6 तक मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अब मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाता है कि अलाउ करना है या डे नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे अलाउ के बटन पे क्लिक करना है, यानी कि आधार कार्ड से आपकी सारी डिटेल ले ली जाएगी। तो अब दोस्तों आपको बोला जाता है यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर को सेलेक्ट करने के लिए, तो मैं इस पोस्ट को सेलेक्ट करूंगा और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ आपको फर्स्ट ऑप्शन में बोला जाता है कि अपलोड योर आधार कार्ड, यानी कि आपको अपने आधार कार्ड के फोटो को अपलोड करना है। तो ब्राउज के सेक्शन से जाके आप आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। उसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है जो कि नया होना चाहिए, लेटेस्ट अपने पासपोर्ट साइज के फोटो को आप यहाँ से चूज करके अपलोड करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर को आप यहाँ से अपलोड कर लेंगे गाइस। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अपने आधार कार्ड को, फोटो को एंड सिग्नेचर्स को भी अपलोड कर दिया है, सब कुछ यहाँ पे अपलोड हो गया।
अब नीचे में यहाँ पे अप्लीकेंट आईडी आपको नहीं फिल करना है, डेट ऑफ अप्लीकेशन भी नहीं फिल करना है। ये जो है दोस्तों, आप जैसे ही अपने फॉर्म को सक्सेसफुल सबमिट कर लोगे और पेमेंट कर लोगे तो ये अपने आप आपकी अप्लीकेंट आईडी और डेट ऑफ अप्लीकेशन आ जाता है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, आपको अपना नाम यहाँ पे फिल करना है, अप्लीकेंट नेम। तो यहाँ पे आप अपने नाम को फिल कर दोगे, जो भी आपका नाम है। उसके बाद अप्लीकेंट के पिताजी का नाम यहाँ पे देना है, माताजी का नाम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपकी जेंडर होगी, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि यहाँ पे अप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो कैलेंडर के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड आप फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ईयर को स्क्रॉल डाउन करके मैं ऊपर कर लूंगा, तो ईयर को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ के महीने को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट को या मार्कशीट को अपलोड करना है, जो कि दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में होगा, ठीक है। तो आप अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट को या मार्कशीट को यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद आपको अपने नेशनलिटी को चूज करना है कि आप इंडियन है या अदर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजियन पूछा जा रहा है कि आप कौन से धर्म या समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने धर्म को यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर आपकी फैमिली की एनुअल इनकम, सालाना कमाई 2.5 लाख से कम है, तब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे यस करना होगा। अगर आप यस करते हैं तो आपको अपनी एनुअल सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी है, यानी कि आपकी जो एनुअल सर्टिफिकेट बनाई गई है वो एनुअल सर्टिफिकेट को आप अपलोड करोगे अगर 2.5 लाख से कम पैसा आपका सालाना होता है तो। और यहाँ पे आपको कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे नो करता हूँ। अगर एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तभी नो करना है, अगर कम है तो यस करेंगे, एनुअल सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। तो आपका क्या होगा ना कि एप्लीकेशन फी में भी कुछ छूट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे नो कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपने कास्ट कैटेगरी को सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी होगी आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप SC ST से आते होंगे तो, या फ्रेंड जो भी कास्ट कैटेगरी से आते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे अपने कास्ट सर्टिफिकेट को भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कोटा से आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अदर कास्ट से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और जिस दिन आपकी कास्ट सर्टिफिकेट प्राप्त हुई थी उस कास्ट सर्टिफिकेट की डेट को भी आपको फिल करना पड़ेगा कि नहीं भाई मेरे को इस दिन में, इस महीने को और इस डेट को मेरे को कास्ट सर्टिफिकेट प्राप्त हुई थी, ठीक है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट का डेट दे देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको अपनी एड्रेस देनी है, जो कि परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, अप्लीकेंट का परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपने स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद एड्रेस लाइन 1 में आप अपने सिटी या विलेज का नाम देंगे। एड्रेस लाइन 2 में आप पोस्ट ऑफिस या पुलिस स्टेशन का नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी तहसील का नाम यहाँ पे देना होगा। उसके बाद सिटी या विलेज का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। अगर राजस्थान के निवासी होंगे तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करनी पड़ेगी, यानी कि राजस्थान का आपका दोस्तों जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट है आपके पास या निवास प्रमाण पत्र है, तो उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको अपने ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल करना है और मैरिटल स्टेटस बताना है, ठीक है। आपकी शादी हो चुकी है नहीं हुई है। अगर आप मैरिड होते हो ना तो भाई आपको बहुत सारी डिटेल यहाँ पे देनी होती है। अगर आप अनमैरिड होते हो तो यहाँ पे सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप मैरिड हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं और आपको डिटेल भी देनी पड़ेगी। जैसे अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी शादी कब हुई थी उसका डेट देना है। आपके हस्बैंड या वाइफ का क्या नाम है उसका नाम यहाँ पे देंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि अगर आपने दहेज लिया था शादी के दौरान, अगर आपने दहेज लिया था तो यहाँ पे यस करेंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे नो करें अगर आपने दहेज लिया था तो भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप नो करें। उसके बाद देख सकते हैं कि अगर आपकी शादी जो है वो 22/5/2006 के पहले हुई थी, 6 के बाद हुई थी, ठीक है, यानी 22/5/2006 के बाद हुई थी, तो आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, यानी मैरिज सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अगर 22/5/2006 के बाद आपकी शादी हुई थी। तो अगर आपका 22/5/2006 से पहले शादी हुआ था तो आप अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को भी दे सकते हैं या कोर्ट से एक एफिडेविट करवा के भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक चीज आप अपलोड कर लेंगे अगर शादीशुदा है तो। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1 जून 2002 के पहले आपके कितने बच्चे हुए थे। अगर 1 जून 2002 के पहले अगर कोई बच्चे हुए हैं तो यहाँ पे उनका नंबर दे देंगे कि 1 है या 2 है, नहीं है तो यहाँ पे 0 करेंगे। उसके
उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपके दोस्तों 1 जून 2002 के बाद कितने बच्चे हुए। अगर उसके बाद कोई बच्चे हुए तो फ्रेंड्स उनका भी नंबर दे देंगे, नहीं है तो यहाँ पे 0 करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक कर लेना होगा। अब फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप एक विशेष से दिव्यांग हैं, ठीक है, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं, दिव्यांग कोटा से आते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप दिव्यांग होते हैं तो दिव्यांग की आपको डिटेल भी देनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो सिंपल सा नो करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। अब आगे बढ़ने पे पूछा जा रहा है कि अगर आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट पर्सन है, उसका सर्टिफिकेट है आपके पास, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं और सर्टिफिकेट नंबर को दे सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो नो करें और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए पूछा जा रहा है। अगर आप दोस्तों भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पे यस करें और अपनी पीपीओ नंबर वगैरह और पीपीओ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे अब पूछा जा रहा है कि क्या आप राजस्थान सरकार के नियमित कर्मचारी हैं। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और उसकी भी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। अगर आप सरकारी नौकरी में काम नहीं करते हैं राजस्थान सरकार के अंडर में तो नो करें, फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद से दोस्तों आपकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल पूछी जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको नेम ऑफ बोर्ड यानी कि 12th क्लास कौन से बोर्ड से आप पढ़ाई किए थे, राजस्थान बोर्ड से, जो भी बोर्ड था आप अपने बोर्ड का यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिख देना है, 12th का रोल नंबर यहाँ पे देना है और पासिंग ईयर यानी कौन से ईयर में आप 12th को पास आउट किए थे, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स यानी कितने मार्क्स के आपके एग्जाम हुए थे और कितने मार्क्स के आपके ऑब्टेन हुए थे। तो मान लेते हैं हमारा 500 मार्क्स का टोटल एग्जाम हुआ था, जिसमें से मेरे 360 नंबर आए थे, तो यहाँ पे परसेंटेज हमारा हो गया 72%। अब हमें क्या करना है कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 12th की मार्कशीट को अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट के फ्रंट पेज को, ठीक है, यानी कि जो आपका 12th का मार्कशीट है उसके आगे वाले पेज को आप यहाँ पे अपलोड करोगे और 12th के मार्कशीट के पीछे वाले पेज को यहाँ पे अपलोड करोगे। और जिस दिन आपका 12th का सर्टिफिकेट मिला था उस सर्टिफिकेट के डेट को यहाँ पे दे दोगे कि जिस डेट को आपका सर्टिफिकेट मिला था, ठीक है। तो 2016 में पास आउट हुए थे तो यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथ को सिलेक्ट करेंगे एंड फ्रेंड्स यहाँ पे जाके डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कि किस दिन को हमें सर्टिफिकेट मिला था। इतना आपको करना होगा। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, तभी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अब हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे नेम ऑफ डिप्लोमा डिग्री यानी कि डिप्लोमा डिग्री आपकी कौन सी है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, जीएनएम है या बीएससी नर्सिंग है, आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारी जीएनएम है तो मैं जीएनएम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट यानी जिस इंस्टीट्यूट से मैंने जीएनएम को कंप्लीट किया था उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद हमें यहाँ पे पूरे 3 साल की यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी। 3 साल का जीएनएम का कोर्स होता है तो 3 साल के तीनों सालों को भाई आपको मार्क्स की डिटेल देनी पड़ेगी। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप भाई फर्स्ट ईयर को कब पास आउट किए थे, यानी कि जीएनएम का अगर आपने पढ़ाई किया था तो फर्स्ट ईयर को कब पास आउट किए थे, तो मैं यहाँ पे 2017 लिखता हूँ। टोटल मार्क्स कितने मार्क्स से हमारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए थे, तो 500 मार्क्स के, और कितने मार्क्स आपके ऑब्टेन हुए थे, ठीक है। तो जो भी आपका मार्क्स होगा आप यहाँ पे दे देंगे, परसेंटेज भी आ जाएगा। अब आपको अपने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट को भी अपलोड करना है, यानी कि जीएनएम के फर्स्ट ईयर के मार्कशीट को आप यहाँ पे ब्राउज के ऑप्शन पे जाके इसको अपलोड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको सेकेंड ईयर को देना है कि सेकेंड ईयर कब पास आउट हुए थे। तो ये मेरा 2017 है, मैं 2018 में क्या हुआ था कि सेकेंड ईयर को भी क्वालिफाई किया था। उसके बाद कितने मार्क्स से एग्जाम हुए थे वो आपको दे देना है, ठीक है, सेकेंड ईयर वाले, और कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए थे और उसकी सर्टिफिकेट, और सेम आपको थर्ड ईयर की भी कुछ इसी प्रकार से आपको अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो आपको अपनी जीएनएम की सारी डिटेल यहाँ पे दे देनी है गाइस। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों साल की डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दे दिया और यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर दिया हूँ तीनों साल के। अब हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। तो गाइस अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंसिल की डिटेल देनी है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन विद राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, यानी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के साथ आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसकी डिटेल आपको देनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन नंबर को देंगे, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, और जिस डेट को आपने भाई रजिस्ट्रेशन किया था उस डेट को आप यहाँ पे दे दोगे, और जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन वैलिड है उसकी डेट आप यहाँ पे दोगे, ठीक है। 1 2 3 चीज़ हो गया मेरा। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करना है कि हमारे जो सर्टिफिकेट हैं यानी राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की जो मेरी सर्टिफिकेट है उसके फ्रंट पेज को यहाँ पे अपलोड करना है और बैक साइड को यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान से समझ लेंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है ना उसके फ्रंट पेज को यहाँ पे अपलोड करेंगे और सर्टिफिकेट के बैक साइड को यहाँ पे अपलोड आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगर आप देख सकते हैं कि 22/3/2020 से लेके
13/2/2022 के बीच में अगर आपने दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर के लिए काम किया था, इसी पोस्ट के लिए काम किया था, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, यानी कि एक्सपीरियंस आपको देना पड़ेगा। अगर आपने काम नहीं किया था तो आप सिंपल सा यहाँ पे नो के बटन पे टिक करेंगे, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे ये सारे डिटेल को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कितने साल के आपके पास एक्सपीरियंस है या कितने आपके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस होगा तभी आपको डिटेल देनी है, अगर एक्सपीरियंस नहीं होगी तो फ्रेंड्स आप सिंपल सा यहाँ पे 0 करोगे, ठीक है। 0 कर लेना होगा, आपको 0 ही लिखना होगा, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 1-2 कर सकते हो, जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस होंगे। तो फ्रेंड्स सारे डिटेल को दे देने के बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे करना होगा। देख सकते हैं कि मैंने सर्टिफिकेट वगैरह को अपलोड कर लिया। अब सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आता है 500 रुपये पेमेंट करने, जो भी आप कास्ट कैटेगरी को चूज किए होगे उसके अनुसार से। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपने 16/11/2022 के लिए पेमेंट किया था, ये एडवर्टाइजमेंट संख्या है, अगर आपने इससे पहले इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, वो भी देख सकते हैं कि 16/11/2022 में, तो फ्रेंड्स आप यस करोगे। यस करने के बाद आपको अपनी एप्लीकेंट आईडी की डिटेल देनी पड़ेगी और ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जो दोस्तों फी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पहले फॉर्म को अप्लाई किए थे 16/11/2022 में तो आपका यहाँ पे फी कम हो जाएगा। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था तो यहाँ पे नो करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे। रिव्यू फॉर्म में जाके आप अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से मिला लेंगे, कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। मिला लेने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे पेमेंट मोड को सिलेक्ट करना है। पेमेंट मोड को आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं यानी गूगल पे, फोन पे से, तो मैं यहाँ पे यूपीआई को ही सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करूंगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा जो कि कुछ इस प्रकार से रहेगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे यूपीआई आईडी को देना है, ठीक है। अगर क्यूआर कोड को सिलेक्ट करते हैं, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्यूआर कोड को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करके अगर मैं क्यूआर कोड से करूंगा तो देख सकते हैं कोई भी अगर दिक्कत समस्या होगी तो यहाँ पे कर सकते हैं। क्यूआर कोड का ऑप्शन नहीं है, यूपीआई का ही ऑप्शन है, ठीक है। मैं सोचा कि यहाँ पे क्यूआर कोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको यूपीआई आईडी अपना दे देना है, यानी कि गूगल पे, फोन पे या जो भी यूपीआई आईडी आप देना चाहते हैं उस यूपीआई आईडी को देंगे। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट का यहाँ पे वेट हो रहा है। जैसे ही हम अपने एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे पेमेंट को कंप्लीट करेंगे, हमारा यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट आउट आ जाएगा। देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट जैसे ही होगा हमारे सामने हमारा पेमेंट पे यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रिंट आउट आ जाती है और आप अपने सारी डिटेल को मिला सकते हैं गाइस। अब आपको प्रिंट आउट करना होगा तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं आपको फर्दर यूज के लिए, यानी कि आगे के काम के लिए आप अपने प्रिंट आउट को निकाल के अवश्य अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो मैंने फ्रेंड्स आपको रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का सब कुछ बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको हर एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी हमेशा मिलती रहेगी और कुछ इस प्रकार से हमेशा मिलती रहेगी। जय